नहीं तो जो कर रहे हो यही बीज रूप से संस्कार रूप बन जाएगा, इसी का सूक्ष्म रूप संस्कार बन जाएगा। कर्म का जो परिपाक है, सूक्ष्म रूप से जो प्रभाव है सूक्ष्म में, वह इस शरीर के परे चला जाएगा, फिर वो आएगा फिर दूसरे शरीर में। यह बहुत कठिन मामला है, इसलिए हम अक्सर सावधान करते हैं। अब भी आज भी कर रहे हैं। देखिए, गफलत में सोना बंद कर दीजिए, जो करोगे उसका संस्कार तो क्रिएट होगा ही, और संस्कार क्रिएट होने के बाद आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, जब तक कि उस संस्कार को निर्वीज नहीं कर देते। तो बहुत समझ बूझ के भाव को खड़ा करो। अगर नहीं ऐसे करे, नहीं कोई क्या करेगा, हम चोरी कर रहे हैं, कोई देख रहा है, क्यों नहीं देखे, तो तुम तो देख रहे हो। डकैती करे कोई जा रहे हैं, हमने ठग लिया, अरे ठग किसको लिया, ठग तो तुम अपने को रहे हो ना, ठग तो हो गए ना। अब जो संस्कार क्रिएट हुआ वो कहाँ जाएगा, वो सूक्ष्म रूप से स्थिर हो जाएगा। फिर कभी ऐसा मौका आएगा, फिर ठगी वाली बात उठेगी, भाव करोगे उसका, फिर उसको साकार करोगे। एक क्रम चलता रहता है, संस्कार कर्म का खेल ऐसे चलता रहता है। यहाँ तो हम निमित्त मूलक संस्कारों पे बात कर रहे हैं। तो प्रश्न तो ठीक ही पूछा गया, लेकिन उस विषय में अत्यंत अल्पज्ञता होने के कारण प्रश्नकर्ता को इस विषय में ज्यादा समझाना संभव नहीं है इस समय, क्योंकि प्रश्न पूछने में भी काफी अल्पज्ञता समझना। रमन साहब ने कहा, आप ज्योमेट्री के विशेष ज्ञाता हैं। कहा हाँ, कहें आप मुझे भी बता दीजिए। हम कहा सो तो संभव नहीं है। कहें क्यों? हम कहा इसलिए कहा आप उसे समझ नहीं सकते इन परिस्थितियों में। तो जो जिज्ञास जन हैं वे ही इस बात पे ज़्यादा केयर करेंगे। हमारे जो संस्कार रहे, जैसे एक उदाहरण दें, महर्षि रमन को तूने सुना है? इंदिरा दक्षिण भारत के कैलाश अरुणाचल पे एक महातपस्वी रहते थे, जिनका नाम था महर्षि रमन। वो 12 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए, वहीं आसपास घर थे, कौन जगह थी, चले गए तिरुवन्नमलई पे बैठ गए। एक जगह बैठ गए, ध्यान लगाए तो लड़के ढेला मारते थे, पगला 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 करते। तो फिर वहाँ से उठे तो जो मंदिर था उसके तहखाने में बैठ गए। वैसे बैठे कि मच्छर काट के उनको सब खून बहने लगा, खून बहने लगी, लेकिन वो बैठे रहे एकदम से। फिर कोई आया तो उसने दवा ववा किया, फिर बाहर लाए वो। अच्छा बताइए, आज का लड़का, आज की लड़की, हम लोगों क्या हाल है? हमें भी तो वही लड़के का शरीर मिला, हम कहाँ भागते हैं? जरा विचार करिए, क्या उनका क्या कारण था वो भागे, क्यों वो घर छोड़ के चले गए? बुद्ध की बात, गौतम की बात देखिए, राजघराने के थे, राजा के लड़के थे, उत्तराधिकारी थे, आधी रात को घर छोड़ के निकलते हैं। क्या संस्कार था? कोई बात रही उनके भीतर की? नहीं, कोई कारण तो रहा होगा ना। उनका संस्कार बढ़िया रहा। अभी बढ़िया खराब हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई संस्कार रहा होगा, बढ़िया खराब ये तो समझने की बात। हम तो सिर्फ यहाँ कहते हैं कि आप गफलत का जीवन मत जिए, जो कुछ भी करेंगे आप उसका संस्कार तो क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि आप चोरी करेंगे तो बिना चोर बने, आप डकैती करेंगे तो बिना डकैत बनाए कर नहीं सकते, और डकैती करेंगे, डकैत तो बन गए, फिर वो संस्कार भी बना लेंगे जिसपे कि आपका कोई अधिकार नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं हम निर्भीक करेंगे, तो आप निर्भीक करेंगे तो आप डकैत रह ही नहीं पाएंगे, आप दुखमूलक प्रवृत्ति छोड़ देंगे। अगर जिन संस्कारों के अधीन गलत भाव खड़े हो रहे हैं तो वो तो हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ऐसी उदाहरण मिलते हैं संसार में, उन्हें देखा जाता है कि ऐसे नहीं है तो ऐसे कोई भेद तो रहे, लोग आजमाते हैं क्या बात है।
तो वर्तमान में हम जो भाव ले रहे हैं उससे हम अपने संस्कारों को पकड़ सकते हैं। निश्चय ही, बिना संस्कार के कोई भाव चलेगा ही नहीं ना। जो भी कर रहे हैं, पैसा कमाने निकल गए तो पता लगता है कि पैसे के संदर्भ में हमारा संस्कार रहा होगा। हम घर गृहस्थी में चले गए तो रहा होगा। हम अध्यात्म की खोज में चले गए आत्मा पर, वह तो संस्कार रहा होगा। कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो यह है कि रहा कि नहीं रहा। यहाँ तो जो साधना की बात लोग कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है, भाई कर क्या रहे हो आप? अपने दुख के अंत का प्रयास कर रहे हो कि कुछ और? हम सिर्फ एक विषय चुनते हैं ना। अपने दुख के अंत का प्रयास कर रहे हो तो मुझसे बात करो, करना है तो मुझसे बात करो, अन्यथा मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता। देखिए, जीवन का मतलब है अपने दुख के अंत के लिए कार्य करे हो। अब यह बात स्वाभाविक रूप से कोई निकालेगा भी नहीं है। नहीं, हम दुख थोड़े चाहते हैं। अच्छा, आप दुख नहीं चाहते तो दुखी क्यों होते हो? किसने आपको दुखी बनाया है? तो कोई नहीं दुखी बनाने। अरे नहीं, वो मेरा लड़का बीमार रहता है। हम कहते लड़का बनाया क्यों? वो मेरा लड़की बीमार रहती। लड़की क्यों बनाया? पति क्यों बनाया? आपका पति बीमार रहता है, आपका पति मर जाता है। अरे पति मर जाता है तो मरना जीना आपके हाथ में। मर जाता है तो मर गया फिर। लेकिन हाँ, मर गया तो फिर आप इन संस्कारों को ढो रहे हैं, जिनसे कि दुख का भाव आपको लेना ही पड़ेगा। तो हम तो एक विषय चुनते हैं ना, दुख निवृत्ति का। और आप विचार करने के लिए कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हमारी बात मान लिया जाए। आप अगर दुखी होते हैं तो आपका कर्म संस्कार ठीक नहीं है। देखो, उसी पर हम विचार करते हैं। तो तुम जानो भाई, अगर ज्यादा सम्मोहित हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं है। फिर उसका उदाहरण बताए ना। अरे नई दुल्हन है तो उसको कोई दुख होता है? बड़ा सुख लगता है। नया दुल्हा है तो बड़ा अच्छा लगता है। बाद में पता लगता है कि हाँ क्या, वो मालपुआ खाने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ काल खाने के बाद तब पता लगता है कि दिक्कत क्या। तो अब वो बात तो है। तो आपसे बस इतना हम पूछते हैं कि आप जो कर्म की प्रवृत्ति रख रहे हो, ये क्यों है? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या इससे दुख संभव है? आप इतने भूले क्यों चल रहे हो? आपके सामने मृत्यु है, आपके सामने जन्म है, अभाव है। ये कैसे खत्म करोगे इसे? हमारा विषय सिर्फ उतना ही है। उस विषय में तो पूछ सकती हो कुछ। तुमने कुछ स्वाध्याय किया है या करती हो? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं कुछ स्वाध्याय किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी मिल सके, इसलिए बेल आइकन दबा दें। अपने परिवार वालों को, मित्रों को, स्वजनों को सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।